आप में से बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि सर हम रिजल्ट हमारा स्कोर कार्ड आ गया फाइनल तो डाउनलोड कैसे करें। देखिए ये साइट अभी बहुत ज़्यादा क्रैश्ड मोड में है, ये साइट एकदम बिजी है, इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है, तो आप समझोगे क्या। लेकिन मेन वाला साइट जो है, मेन पेज आपको दिख रहा है, स्कोर कार्ड लाइव हो चुका है। इसमें करना कुछ नहीं, अपना एप्लीकेशन नंबर याद रखना और डेट ऑफ बर्थ याद रखना, दो चीज़ याद रखोगे आपका खुद ब खुद खुल जाएगा। इसमें और कुछ भी नहीं करना है। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया है, आप देख लो। The National Testing Agency has conducted CUT PG across the country 13, 15, 16, 19, 21, 30 मार्च एंड 1 अप्रैल को ये एग्जाम इन्होंने CBT मोड में किया था। सोचो 1 अप्रैल को आखिरी एग्जाम हुआ था और लगभग 1 महीने के बाद ये फिर से आंसर की इन्होंने डायल किया है। आंसर की इन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट एनटीए स्कोर। फाइनल आंसर की ही आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड बनाया था। तो मान लो फाइनल आंसर की में जितना आपने जोड़ा है वही आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और ये अभी जारी किया जाएगा, ये भी बात इन्होंने कह दिया। और उसके बाद इसमें देखने के लिए दो चीज का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मान के चलो आपको कोई क्वेरी होती है तो इसमें ये नंबर है और ये हेल्प डेस्क है, ये दोनों चीज का यूज करके आप कर सकते हो। वॉइस इज वेरी लो, वॉइस लो कैसे है भाई? अरे यार मेरे पास मोबाइल है, काफी अच्छा वॉइस आ रहा है। देखने के लिए दो चीज का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट। अच्छा मैं बोल रहा हूँ रात के 10:30 में क्या चाहते हो, कान फाड़ दूं दूसरे का? तो ये चीज है, इसीलिए चीजों को समझते हुए ध्यान रखिएगा। 234 सी को QP11 अच्छा नंबर है आपका, आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। 234 बहुत बढ़िया नंबर है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट हो चुका है, एनटीए ने स्कोर कार्ड तो दे ही दिया है। अब आपको सिंपल सा एक प्रोसेस है जो फॉलो करना होगा, प्रेस रिलीज भी दे दिया है इन्होंने। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, अच्छे नंबर आते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने हैं, ठीक है। EWS में अगर आप देखो यहाँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 48,000 एक एक पेपर का आई थिंक देखोगे आप, सबका टोटल 65,000 दिया। जेंडर वाइज भी इन्होंने दे दिया है और सब्जेक्ट वाइज भी इन्होंने दे दिया है कितने रजिस्टर्ड थे। COQP11 का खास करके सभी बच्चों को रहता है, 52,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 42,000 ने अपीयर हुए थे। तो ये डेटा हर साल जारी होता है, कितने बच्चे आए, कितने इन्होंने फॉर्म भरा, कितने बच्चे इसमें, इस डेटा को देख करके आप समझ जाओगे कितना कंपटीशन है, ठीक है। CUET PG रिजल्ट डिक्लेरेशन अपीयरिंग स्टूडेंट, ठीक है, अपीयरिंग स्टूडेंट का ये लिस्ट है, क्लियर है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ आपको ध्यान देना है, कुछ जरूरी बातें और हैं जो, सॉरी फॉर दैट, ये आपका CUET का वेबसाइट है जो क्रैश कर रहा है बात बात पे। इसमें आप जाएंगे, आपके कोड में कितने कंपटीशन है इसका पता चल जाएगा, इंग्लिश में कितना है, कुछ चीज़ें टॉप क्लास की चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। CUET PG में रजिस्टर्ड जो थे वो 6,07,000 बच्चे थे रजिस्टर्ड। 23 में कितने थे, 8,77,000। और 24 रजिस्टर्ड का आई थिंक ये डेटा जो है अपीयर्ड का परसेंटेज दिखा रहा है 2022, 23, 24 और 25। तो हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा 2023 में था, उसके बाद 24 और 25 में सभी लोग नौकरी करने चले गए, इसलिए परसेंटेज घट गया। लगभग 70% से ऊपर ही लोग रहते हैं, यहाँ 79% हैं इस बार। सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल भी इन्होंने दिया था, सब चीज़ इन्होंने बता दिया कि भाई हमारा काम सब ठीक है। टॉप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी दे दिया है। और आप देखो ध्यान से, इसमें 191 यूनिवर्सिटी है, तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। इस तकलीफ में ना रहो कि सर हमारा तो क्या होगा, हम क्या करें, है कि नहीं, हमारा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करना मतलब बड़ा टफ काम है, तो इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। बहुत आसानी से ये होने वाला है नहीं। सभी लोग सेशन लाइक कर देंगे तो उनके क्वेश्चन हमें दिखने लगेंगे। सभी लोगों ने क्वेश्चन लाइक कर दिया क्या? जरा एक बार बता दीजिए कि सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। सिक्योरिटी कोड ही नहीं दिख रहा है, मैंने अभी लॉक इस पर क्लिक किया ना, देखो आपको सिक्योरिटी कोड दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा ही नहीं सिक्योरिटी कोड, ठीक है। क्या करोगे आप, नहीं दिख रहा है, खुल ही नहीं रहा है तो 130 MBA भाई मुश्किल है, किसी लो लेवल कॉलेज में मिलेगा। बिंज बीट्स 138 NCC MCA CUT PG कौन सी यूनिवर्सिटी? MCA में कोई लेवल, एडवोकेट सर LLB में कितने हैं? LLB में तो देखो आपने 52,000 के आसपास थे, वो जनरल है, हालांकि सिर्फ LLB नहीं है। कुछ लोगों को मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ कि कुछ कोर्सेज में कितना ज़्यादा था, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। मैंने डाउनलोड कर लिया इसे, डाउनलोड करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साइंस वाला भी कोई है बताइए ज़रा,
आपको पूरा डेटा मैं समझा देता हूँ एक बार। कैटेगरी वाइज रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड कैंडिडेट की बात हुई है। जनरल में जो है ना वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में सब जगह है। जनरल में 2,60,000 बच्चों ने रजिस्टर्ड किए थे और 2,04,000 बच्चे अपीयर हुए। ठीक है, समझ में आ गया। जिनको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज करिए अपना। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी चीज़ है कि कितने बच्चों ने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लिया बताइए ज़रा। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बकवास चीज़ों के लिए हमने नहीं किया। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आपको हम CUET पॉइंट का एडमिशन टारगेट ग्रुप है हमारा, तो जल्द से जल्द सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि ये ज्वाइन करने पे ही आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, CUET PG पॉइंट भी आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखेंगी तभी जब आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। बहुत बच्चे परेशान है कि सर ने कोई अपडेट क्यों नहीं दिया। भैया सर बिना हाथ पाँव के कोई काम नहीं करते हैं। सर का खुद खुला नहीं है अभी तक, और मैं शामी में लाइव ले रहा था क्लास, तो आपको क्यों झूठ मूठ में परेशान करूँ। मैं तब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि खुल जाए, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग इसको देखिए, ये चीज़ों को समझिए, और मैं आपको ये सेशन चलेगा हमारा लंबा। आपके जो भी डाउट होंगे यूज सुपर चैट सुपर स्टिकर्स। हाँ, अपने सवाल जो भी हैं आपके, कितने जितने बच्चों ने स्कोर आज के चेक किए हैं वही बताएंगे, याद रखिएगा। कंपटीशन डिक्रीजेस फ्रॉम लास्ट ईयर। तो क्या होता है कि सब लोगों को नौकरी की ज़रूरत है भाई, तो कुछ लोग नौकरी भी करने जाएंगे ना। अब क्या लगता है सभी के घर पे हालात ठीक थोड़ी ना है कि नहीं है। BHU 168 अंकित मिश्रा MPMIR मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। 180 TWS मिल जाएगा। कॉलेज रिव्यू 164 OBC MPMIR। उर्दू वाला भी है कोई। साइंस वाले बच्चे जो होंगे सभी लोग सेशन लाइक कर देंगे ताकि आपका जो कमेंट है वो मुझे दिख जाए। एक्चुअल में कमेंट दिख जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ नहीं दिखता है तो पता नहीं चलता है। बताइए। रिजल्ट खुल गए क्या? डेफिनेटली खुल गए भाई अदिति। देखो रिजल्ट का और CUET के जो ये NTA एजेंसी है ना, इनका कुछ ऐसा हाल है कि ये सस्ता होस्ट यूज़ करते हैं। ये लोग कौन सा नशा करके बैठे रहते हैं। कोई भी चीज़ मतलब ऐसा हो, CBSE वाले बच्चे से एक मैं मिला, वो 2 दिन से अपना रिजल्ट ही नहीं देख पाया है। अब सोचो सर, कॉल आ गया, आ जाएगा 168 MPMR। हाँ, जो GDPI वाले बच्चे हैं उनको हम बता दें कि GDPI वाले बच्चों के लिए GDPI की बैचेज अवेलेबल हैं। जो GDPI का ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हम प्रोवाइड कर देंगे लिंक। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए प्लीज़ बी श्योर कि आप घबराइए नहीं, अपने क्वेश्चन को इंतज़ार करिए और एक एक करके आंसर करिए। ठीक है ना, अदरवाइज सबको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है। सुपर चैट सुपर फैन इन सब चीज़ों को यूज़ करिए। हाँ जी, चलो। तो जिनके भी क्वेश्चन होंगे फैन फंडिंग वाले वो मैं देख के आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के ST के 57,000 ही कैंडिडेट थे। कुल मिलाकर के इस बार 6,54,000 रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जिसमें से अपीयर में आप देखोगे 5,23,000 ही है। क्लियर है। फीमेल का अगर हिसाब किताब देखें तो फीमेल में अगर आप देखोगे 3,36,000 है और अपीयर 2,93,000 ही है। इसमें डिवीजन कर दिएगा फीमेल और मेल में। मेल कम है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, नोटिस करने वाली बात कि मेल जो है वो कम है। समझ रहे हो, इस बात से आपको इत्तेफाक है? ठीक है, तो ये अच्छी बात है। एक सेंट्रल रूम बनाया गया था हर जगह स्मूथ कंडक्शन के लिए। 455 ऑब्जर्वर थे, लाइव CCTV सर्विलांस था,
AI बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स था, वर्चुअल ऑब्जर्वर, मतलब बहुत कुछ किया गया भाई, एकदम काम तो इन लोगों ने किया इस बार। जो बड़े बड़े कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे बीएड में 25,000 स्टूडेंट आए, बीएड ह्यूमैनिटीज़ में अगर देखें तो 12,000 थे, बीएड लैंग्वेज में 6600 थे, बीएड साइंस में 8,022, मैथमेटिक्स में इतने थे, कॉमर्स में 15,000 थे, इकोनॉमिक्स में देखोगे 20,000 हैं, जनरल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, और जनरल मैनेजमेंट में 61,000 बच्चे हैं। तो एमबीए और ये जीडीपीआई वाले कितने बच्चे हैं, जरा एक बार हमें बता देंगे क्या कि सर हम जीडीपीआई वाले हैं? कृपया करके बता दीजिए मुझे। एक तो मेरे मोबाइल का ना आज दिमाग हो गया है ख़राब, इसका कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। जब मोबाइल को काम करना चाहिए तो ये कर ही नहीं रहे, पता नहीं मोबाइल ने ये हैक वैक कर लिया है क्या कोई। एक तो ये यूट्यूब का डैशबोर्ड ही नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? सर 150 एम कॉम ओ बी सी बी एच यू ओल्ड स्टूडेंट, बी एच यू का चांस है डेफिनेटली। एम कॉम में कम फाइट है, एम कॉम में अगर आप देखोगे तो कॉमर्स में तो अलग अलग ग्रुप होंगे, 15,000 में से 11,000 बच्चे भी एग्जाम ही दिए हैं वो, और उसमें भी आपका 50% मार्क्स आपका टच हो गया, तो बी एच यू के हो भी तो ये भी का एडवांटेज रहेगा। आपके खुद क्लास में देखोगे आप तो सारे बच्चों ने तो दिया नहीं है कि नहीं है? तो ये भी एक चीज़ समझो आप। ठीक है, चलो सभी बच्चों के साथ है कि ये सवाल है मोहित सेठ का। मोहित, ये आपका ठीक है, आपने ये समझ लिया है, मतलब आपका काम हो गया है, आपका रिजल्ट भी ठीक है, आपके मार्क्स भी ठीक हैं, आप इसके बेस पे कर सकते हो। अगला है एलएलएम। एलएलएम में 13,000 बच्चों में से 11,000 बच्चे ने फॉर्म भरा है। एम एजुकेशन का 42 68 29 47, मास कॉम जर्नलिज्म 10,668 77 85। अब फिजिकल एजुकेशन में देखो कम लोग हैं, मास कॉम में अच्छे खासे बच्चे ने फॉर्म भरा है, मास कॉम वाले कम नहीं भरा है उन्होंने। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, आइए जल्द से जल्द बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं हम। सभी लोगों ने आंसर चेक कर लिए अपने? अभी तो कोई आंसर ही नहीं देख पा रहा है, तो अलग परेशानी है एक तरीके का। अब इसी तरीके से जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं जैसे हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अगर आ जाओ डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडी जो जेएनयू का फेवरेट है, इन सब में तो है कि नहीं है? तो प्लीज़ आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग अगर एकदम डेडिकेटेड चाह रहे हो कि सर हाँ मुझे आप दे दो आंसर, तो भैया आपको कुछ तो समझदारी दिखानी पड़ेगी, है ना? हाँ जी, क्योंकि सीरियसनेस नाम का भी कुछ चीज़ होता है लाइफ में, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। सुपर चैट सुपर स्टिकर्स का यूज़ करके आप अपने डिटेल एनालिटिक्स को देख सकते हो, डिटेल एनालिसिस मैं दे दूंगा, लेकिन सभी लोगों ने आंसर चेक ही नहीं किया। अभी मैं पूछ रहा हूँ, 91% लोग कह रहे हैं कि सर नहीं देखा हमने आंसर। अब बताओ जो नहीं देख रहा है उसका हम क्या करेंगे? तो डेटा हम लोग देखते हैं फिलहाल। होम साइंस में इतने बच्चे हैं 1500, सोशल वर्क में 7,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और साइकोलॉजी में एक फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, 17,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 14,000 ने एग्जाम दिया। सोशल वर्क वाले ध्यान देंगे, 5,200 बच्चे उनके हैं। ठीक है, डेटा देखिए जरा, आपको समझ में आएगा। पेंटिंग में भी 875 लोग हैं, म्यूजियोलॉजी कम लोग भरते हैं फिर भी उनमें बहुत 200, संस्कृत में 2,200 लोग हैं, लिंग्विस्टिक अरेबिक भूटिया, ये अलग अलग लैंग्वेज है। फिर और आएगा पत्रकारिता एवं परियोजना मूलक, इन सब में है। ठीक है, लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है जी। हाँ, मैं शुरू से यही तो बोल रहा हूँ, केमिकल थर्मल पॉलीमर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 37,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। इन्वायरमेंटल साइंस भी 5,800 बच्चे हैं, फॉरेंसिक साइंस 5,400 हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े आपके अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ये सब चीज़ें हैं, खुल ही नहीं रहा है साइट। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड है यहाँ नोटिस में लिखा हुआ है, क्लियरली ध्यान से सुनिए समझिएगा। यहाँ नोटिस में लिखा हुआ है कि आपका जो फाइनल आंसर की जो आया है उसमें जो नंबर जोड़ेंगे वही आपका स्कोर कार्ड में होगा। स्कोर कार्ड एक लाइसेंस होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझने की कोशिश करिए, आप आपको वो लाइसेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा आपको कि क्या है उसमें बात, नहीं तो खो जाओगे आप और खो के ख़त्म हो जाओगे। तो चीज़ें समझ गए हो? हम्म। तो सबसे ज़्यादा अगर देखें हम स्टूडेंट्स हैं तो वो जनरल मैनेजमेंट वाले कोटे में है इस बार, सिर्फ इसका नहीं रहा।
सर 100 मार्क्स में 100 नंबर मार्क्स में कोई कॉलेज मिल जाएगा? लो कॉलेज मिल जाएगा। कौन सा चाहिए आपको? रोहन ऑन सिम सर 195 सी क्यू प्लेमेंट यो स्कोर इज गुड। हाँ जी, अच्छा स्कोर है आपका, स्कोर आपके बढ़िया है ये। आप लोग देखो लाइव चैट में कितनी जल्दी से सब दे दनादन मैसेजेस सबके आ रहे हैं। ठीक है, विश्वास सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए, चैट के लिए आप लोग अपने अपने कुछ डीयू का कोई भी मिल जाए। डीयू का क्या चाहिए आपको? कोई भी मिल जाए, सब जगह सब पढ़ाई नहीं है ना, आपको जो चाहिए वही चाहिए होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई भी कहीं नहीं मिल जाएगा आपको, जो चाहिए वही मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें आराम से रहना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये रहा आपका डेटा। कौन से? सिविल स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के भी कई सारे हैं, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 7,856 बच्चे हैं। एक दो सवाल और देख लेते हैं हम। ठीक है, सवाल पहला है भव्या गोयल, एमए इकोनॉमी जनरल कैटेगरी। दिस इज द कट ऑफ। क्या है भाई? प्लीज टेल। धीरज गर्ग, प्लीज ट्राई टू यूज सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स, अदरवाइज लाइक दिस सेशन, ताकि आपके क्वेश्चन हमें दिखने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर्वर का भी कुछ चढ़ तो रहा है प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ। अभी लगभग लोग कह रहे हैं कि सर हमने देखी नहीं, हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं। अब बताओ, आप देख नहीं पा रहे हो, उसका क्या उपयोग है? एक परचेज कर लिया, क्या कर लिया भाई परचेज आपने? डिटेल एनालिसिस के लिए आपको चाहिए। सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर। 130 मार्क डिफेंस कोटा फीमेल जेएनयू इंटरनेशनल, हाँ मिल सकता है आपको। स्कोर कार्ड नॉट ओपनिंग, एकदम बिल्कुल स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी दे देना था, पूछिए। स्कोर कार्ड नॉट ओपन, हाँ भाई नहीं आ रहा है, ये तो क्लियर है। आपने अपने स्कोर जरा एक बार बताइए कि सभी लोगों ने क्या व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लिया है क्या? सभी लोग, हमारा ये टेलीग्राम का व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें हम बच्चों को काउंसलिंग के से रिलेटेड सारा कुछ देते हैं। तो क्या आप लोग इसको ज्वाइन कर चुके हो? यस और नो में जवाब दो। मैं लिंक दे रहा हूँ, सभी लोग फटाक से ज्वाइन कर लो इसको। दे दनादन ज्वाइन करना है, याद रखिएगा। ठीक है, मिल गया आपको लिंक? सभी लोग लिंक ले लो और जल्दी से जल्दी जुड़ जाना। और ये नहीं कि जुड़ गए और फिर छोड़ दिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रात भर कोई भी आपको आंसर देगा, तो उसका चैट डिसेबल कर देता हूँ मैं और फिर जा करके एबल करता हूँ, यानी आप उसमें जुड़ जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें दिन भर बकवास करो। कई बार होते हैं बच्चे गाली गलौज कर लेते हैं ग्रुप में, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे मैसेज भेज रहे हैं कि सर मेरा चेक कर लीजिए एक बार, खुल नहीं रहा है, मेरा तो दिख नहीं रहा है। किसी का नहीं खुल रहा है, मैं खुद बहुत लोगों का ओपन करने के फिराक में हूँ, खुल ही नहीं रहा है। सर 25 वाला रिजल्ट नहीं आया, अरे सबका आ गया। और स्कोर कार्ड आपका दिख जाएगा, आपके कितने नंबर आए। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 163 मिल जाएगा आपको। बिजनेस एंड सिंप्लीफाइड बीच में एक बार रिजल्ट खुला है, सीक्रेट पिन मांगा था, पता नहीं क्या किया, बट उतने देर में साइट बंद हो गया। साइट का हाल दिखा देता हूँ आपको। साइट जो है ना, हाल बेहाल है इसका। ये देखिए साइट है आपका, इस साइट का ये हाल है कि ये कह रहा है कि रीलोड करते रहिए, कंटेनर ऐप इज स्टॉप्ड और डज नॉट एग्जिस्ट। अब सोचिए कि ये देश की एक बड़ी संस्था है और इसके वेबसाइट का आप समझ लो। अज्यूरे पोर्टल कह रहा है विजिट करें, हम तो ना चलाने वाले हैं भाई। अब आप इस केस में क्या करोगे? कोई अपना सोचेगा कि हम जान बचाएं, चेक करते रहें, पागल हो गया है। अब कितने 6 लाख बच्चे किसी वेबसाइट पे आ जा रहे हैं, आप जरा सोच के देखिए कि उस वेबसाइट का क्या हाल है। वो वेबसाइट का ये हालत हो जा रहा है। अब बताओ आप क्या करोगे? मेरे पास तो वाईफाई है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग वो गड़बड़ हो जाओगे। बताइए क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है?
हम्म? सभी लोग समझ रहे हैं बातों को? सवाल आप अपने पूछिए, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन अब हम लेते हैं, खुल ही नहीं रहा है। एक एक करके क्वेश्चन हम सबके लेने लगते हैं। अब देखते हैं आपको, ताकि सभी के क्वेश्चन भी देख पाएँ और आराम से आंसर भी कर पाएँ। लगभग 79% बच्चे जो हैं इस बार अपीयर हुए थे। 6,54,000 में से 5,23,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। आप सभी लोग सहमत हो इस चीज़ से? आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सी का हाल ये है कि सी में अगर आप उनको खुला छूट दे दो तो आपका ना वो रिजल्ट देंगे, ना वो कुछ काम करेंगे। इनको बस एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ है कि पैसा, फॉर्म का फ़ी आप नोटिस नहीं कर रहे हो। फॉर्म का फ़ी जिसका 500 रुपये था, BHU में मैं 2013 में मैंने फॉर्म भरा था, 500 रुपये था। आज उसकी फ़ी 1,000-1,400 रुपये हो गई है। आप सोचो कि ये क्या बात है भाई। मतलब क्या लोगों के पास पैसा 3 गुना बढ़ गया है क्या? जो गांव का बच्चा है वो कहाँ से इतना रुपया लाएगा फॉर्म भरने के लिए? देखो, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मेल जो हैं वो पैसा कमाने जा रहे हैं, पैसा खर्च करेंगे पढ़ने में। आप सोच के देखिए ज़रा इस चीज़ को। और उसके बावजूद इनकी हालत देख लो आप खुद। मैं अकेला नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात, ये चीज़ है। आप इसमें वो नहीं कर सकते हो कि सर नहीं, ऐसा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। नहीं भाई, हम भी देश प्रेमी ही हैं, लेकिन ये सच्चाई है ना। है सर, जो डेट्स नोटिस में है, मैं से उसका रिजल्ट आ गया क्या? डेट्स नोटिस में नहीं है उनका, हो सकता है रुका हो, इसलिए उन्होंने लिख दिया। होशियारी तभी की जाती है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको बात? इसीलिए आपको बेझिझक समझना पड़ेगा हर चीज़ को। अब ये पागल बनने से अच्छा है कि बेवकूफ़ ना बने आदमी, स्थिर से रहे। और आपको डिटेल एनालिटिक्स चाहिए तो सभी लोग मतलब बताओ कि आदमी सबके पास पैसा बढ़ गया है क्या? हम तो दंग रह गए हैं। यूजीसी नेट का आप साल में 2 बार फॉर्म आता है, उसका फॉर्म भरने का फ़ी 12, 13, 1,400 रुपया है उसका भी। अब आप जो है 1,200 रुपया उसमें दीजिए उसको, तो आपका वो फॉर्म भरेगा। ठीक है कि नहीं? अब हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म उसको भर रहे हैं, तो ये तो पूरा कंप्लीट एक बिजनेस हो गया। अब बताइए इसको आप कैसे जस्टिफाई है? ये सरकार का सिस्टम है, पढ़ाना बस नाम का है। फ्री में आर्टिकल DPSP हमारे फंडामेंटल राइट सब में है कि पढ़ाइए, दबा के पढ़ाइए। लेकिन किसी को कोई मकसद नहीं है कि भाई पढ़ाना है तो हमें थोड़ा जस्टिसिएबल स्टडी हो। ना 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 ना, ऐसा नहीं, तो गलत बात है, देशद्रोही वाली बात हो जाएगी। सही है कि नहीं? किसी का खुल रहा है लिंक, स्कोर कार्ड वाला नहीं खुल रहा है, वो रात बाद में खुलेगा। प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। सीखा तान्या, सीखा जी, MA लिंग्विस्टिक EWS BHU 110 मिल जाएगा। मिल जाएगा। लिंग्विस्टिक का बहुत लोग कर ही नहीं पाते हैं, बहुत डिमांड भी नहीं है, इसीलिए आपको टेंशन लेना नहीं है इस चीज़ का। ठीक है कि नहीं? आप मालूम है ना, शाम से ही मैं लाइव ही हूँ, तो सेशन सब लोग लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के ग्रुप में। ठीक है। हाँ, वेबसाइट जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा है।
क्या करोगे भाई, वेबसाइट का ऐसा हाल ही है। मैं खुद इस पे तब से लगा हुआ हूँ। अब ये जब तक ओपन होगा नहीं तब तक कुछ दिखेगा नहीं। तो तब तक हम भी आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबका प्रेम और स्नेह बना रहे।